जब तक वो उधर इंसाफ नहीं होता वो आजाद नहीं होती। ये हमारी तहरीक इंसाफ आज से 27 साल पहले पार्टी बनाई इसलिए थी कि इंसाफ होता है, हकूक होते हैं, हकूक लोगों को आजाद करते हैं, आजाद लोग उन्हीं की परवाज ऊपर होती है, आजाद कौमें ही ऊपर जाती हैं। तो पाकिस्तान को अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन जो यहां का निजाम, जो ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ताकतवर कानून से ऊपर और कमजोर को इंसाफ ना मिले, इस कानून ने पाकिस्तान को गुलाम बनाया हुआ है। और यह कानून जब तक के इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ताकत की हुक्मरानी नहीं, जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी होती है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा तब है जब उधर कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है अंग्रेजी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपने समझना है कि हमारी जद्दोजहद है क्या। हमारी जद्दोजहद इंसाफ के लिए है। क्या चीज मुल्क में फैसला करती है क्या इंसाफ है? वो पाकिस्तान का आईन है, जो पाकिस्तान का बड़ी मुश्किलों से आईन बना था। 1973 का जो आईन था वो बड़ी मुश्किलों से बना था। सब इकट्ठे बैठी थी, सारी जमातें बैठी थी, बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा था पाकिस्तान से। मुल्क हमारा टूट चुका था, कौम बिल्कुल डिप्रेशन में थी। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया था कि लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को पसंद करें या ना करें, लेकिन उसकी क़यादत में पाकिस्तान का 73 का आईन बना था। अब ये आईन की हिफाजत करना आप सबकी, इस कौम की जिम्मेदारी है। इनकी तनकीद नहीं की। अब ये सुने, हमने जब फैसला किया कि अपनी असेंबलीज, ये जो हमारी हुकूमतें थी पंजाब के अंदर और पख्तूनख्वा में, तो जब हमने फैसला किया कि हम अपनी हुकूमतें डिसॉल्व करेंगे, तो ये फैसला पहले तो किया क्यों? फैसला इसलिए किया कि हमें जो ये सेंटर में हुकूमत आ गई, ये हमें जो हमारे पैसे थे, जो फंड्स पख्तूनख्वा में जाने थे और जो पंजाब में आने थे, वो पूरे फंड्स नहीं दे रहे थे। खास तौर पे पख्तूनख्वा में जो कबायली इलाका था, उनको जब हमारे अंदर जम हुआ तो हमने उनके लिए डेवलपमेंट प्लान किए हुए थे, तो वहां उसके लिए उन्होंने पैसे काट दिए। और फिर हमें मसले आने शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। इन्होंने जो सेहत कार्ड था, आपको पता है, अब सेहत कार्ड के जो इतना बड़ा, यानी दुनिया ने एक्नॉलेज किया था कि हमने ये जो 10 लाख रुपए लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी थी हर खानदान को, इन्होंने अब वो भी बंद कर दिया पख्तूनख्वा में। तो हमने जब देखा कि हम अपनी गवर्नमेंट जो पूरा नहीं चला सकते, तो एक तो ये वजह थी कि हमने फैसला किया कि हम अवाम के पास वापस जाते हैं, क्योंकि हम मैंडेट नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि जो पैसे आने हैं सेंटर से वो नहीं आ रहे थे। उसके बाद मैंने अपने सारे जो मेरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, मैंने बुला के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बिठाया, पंजाब वालों को, उनको समझाया कि क्यों हम अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करना चाहते हैं। और जब हमारे 186 लोगों ने वोट दी, जब हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की परवेज इलाई के लिए, उसके बाद हमारे जितने भी, सारों को पता था जो वोट डाल रहे हैं कि मैं उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करूंगा। यानी उनको पता होते हुए, ये जो बाद में कहते हैं ना जी कि इमरान खान ने उन्हें पूछे बगैर कर दिया, ये सबको कंसेंसस लेके मैंने असेंबली डिसॉल्व की। लेकिन जो मैं चाहता हूं फैसल जरा यह, इस वक्त हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं और जान के तकसीम करवाने की और ज्यादा कोशिश हो रही है, आपस में लड़ाइयां करवाने की कोशिश कर रही है, मुल्क की खातिर नहीं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैं आज मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सारे 15 के 15 जजेस से मैं आज सारी कौम की तरफ से आपसे अपील करता हूं। देखिए, मैं अपनी कौम की तरफ से आपसे अपील कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते यूनाइट हो। आपको पता नहीं पाकिस्तान कितनी तबाही के किनारे पे खड़ा है।
अगर पाकिस्तान का आइन गया, अगर पाकिस्तान के आइन को इन्होंने खत्म कर दिया जो करने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद तो जंगल का कानून रह गया कि जो ताकतवर बैठा होगा, जो घोड़े के ऊपर सवारी करके आएगा, वो जो मर्जी कहेगा, उसका जो वो कहेगा वो आइन हो जाएगा। कानून तो खत्म हो गया। आज पाकिस्तान में मुझे बताएं कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स बताएं किधर गए हैं? पाकिस्तान में मुझे बताएं कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स बताएं किधर गए हैं? मुझे यह बताएं कि परवेज के घर पे जो रात 72 बंद गाड़ी आर्मर्ड कार से उसका दरवाजा तोड़ा गया है, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? मेरी बीवी जब अकेली घर में, मैं गया हूं इस्लामाबाद, 40 पुलिस वालों ने 72 बंद गाड़ी से आके मेरा दरवाजा खोला और घर में जो मिला उसकी पिटाई की, उनको पकड़ के जेलों में ले गए, सब कुछ लूट के ले गए। किस कानून के तहत? मुझे बताएं दुनिया में किस जमहूरियत में, किस महजब माशरे में ऐसे होता है? मेरे घर पे जो 24 घंटे हजारों पुलिस वालों ने और रेंजर्स ने अटैक किया गैर कानूनी तौर पे, किस कानून के तहत? यानी किसने इनको इजाजत दी और क्यों इनको खौफ नहीं? क्यों इनको खौफ नहीं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से कि इनका एहतसाब होगा? क्योंकि ताकतवर कानून से ऊपर है। ये जंगल का कानून है आज पाकिस्तान में। ताकतवर जो मर्जी चाहे करे, जिले शाह का कत्ल करे, तशद्दुद करे और केस हमारे पे कर दे उल्टा। और एक बेशरम आईजी बैठ के सबके सामने दान निकाल के झूठ बोले कि जी एक्सीडेंट होके वो मर गया। 26 जगह के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ था। अब मैं सीधी आपको बात बता दूं कि डायलॉग है किधर। मंगल को हमारी टीम जाएगी। हमारे लिए बड़ा सिंपल है। अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। हम समझते हैं कि हम तैयार हैं। और वो इसलिए हम तैयार हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरी इस वक्त ये है कि जितनी जल्दी यहां इलेक्शन होगा उतनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उतनी जल्दी हमारी मायशत बेहतर होगी और उतनी बेहतर हम अपने लोगों के हालात बेहतर कर सकेंगे जल्दी। ये हमारा, इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। बदनीयती क्या है कि बजट आप कैसे, अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीतें, 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिले, फिर बजट बनाएं, फिर आप लोगों के पास जाएंगे जी मेरे पास 5 साल का मैंडेट है, मैं आप बजट बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपकी तो गवर्नमेंट, आप बजट बना के गवर्नमेंट हटा देंगे। कभी इसमें कोई अकल नजर आ रही है किसी को? यानी आपके पास मैंडेट ही नहीं है बजट बनाने का, क्योंकि आपका बजट कोई और उसका बोझ उठाएगा। इसलिए जिसने भी बजट बनाना है उसको पहले इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन जीत के आना चाहिए, और वही असल बजट होगा। क्योंकि वो बजट फिर सोच समझ के बताएगा कि उसे 5 साल अवाम का सामना करना पड़ना है, वो बजट बनाएगा। तो ये हमारे से बदनीयती ना करेंगे, बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। 14 से पहले अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो हम भी ज्वाइंट इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है कि पंजाब का इलेक्शन 14 हो रहा है और उसके बाद हम सीधी तरह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं दूसरे पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। तो हम फिर अपने 2 सूबों में इलेक्शन करवा लेंगे।